आप सभी साथियों को राम राम। मैं नरेंद्र ढांडा गतौली। सभी युवा साथियों को पता होगा कि ये जो अपने टीओडी की लड़ाई चल रही है, पूरे देश में चल रही है, इसको सब अलग अलग तरीके से लड़ना चाहे हैं। कुछ साथियों से मिलकर सलाह मशवरा कर इस लड़ाई को थोड़ा बढ़िया तरीके से रूपरेखा तैयार करके लड़ने पर विचार करेंगे। अगर आपके समझ में आवे तो आगे शेयर भी करियो और साथी जुड़ियो भी, क्योंकि जगह जगह पंचायत हुए हैं और पंचायतों में जाँव भी हैं, युवा साथी भी जाँव हैं। कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, जो इन कमियों को दूर करने के लिए सभी युवा साथियों से मैं अपील करूँगा कि इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनियो और सोचियो। राम राम भाई, सारे भाइयों ने भाई फ़िलहाल में जो पैदल यात्रा भी चल रही है, जगह जगह इसके ऊपर एजिटेशन भी हुई थी। तो ये यह लड़ाई दूसरे तरीके लड़ी जाओगी, क्योंकि लाखों बड़का ने फार्म भर लिया, आप सब ने बेरा होगा। और टीओडी की लड़ाई किस पैटर्न पर लड़ी जाओगी? जो मेरे भाई थोड़े हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो से अच्छे कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, इस बात ने बढ़िया समझ पाओगे। तो हमने कुछ एक बात बस शोध कराया इस लड़ाई ने जितने खतर में हमने के कदम उठाने पड़ेंगे बे, क्योंकि आप सारी सकारात्मक बात कराएंगे, नेगेटिव बात तो हम अपना ज़्यादा ध्यान रहा है। एक तो भाई जब इतनी संख्या में फॉर्म भरे जा चुके हैं तो मान लो एक प्रकार तो यार टीओडी इतनी जल्दी वापस कौन होती है। और जिस प्रकार तो सेना प्रमुखा ने आगे बोला था, तो अपन क्या होगा ये टीओडी कुछ समय खातर भूलना होगा, क्योंकि इस पदयात्रा में भी, इस महापंचायत में भी युवाओं की भागीदारी बहुत कम है। तो आड़त के करना पर 2 कदम पाछे जरूर हटे। हाँ, कुछ समय के लिए अगर अपनी संख्या बढ़िया होगी तो इसलिए टीओडी ने भविष्य में वापस क्रॉस का नहीं क्रॉस करेंगे तो उन बड़का का तो भला जरूर कराएंगे जिन बड़का का फिजिकल हो रहा है, मेडिकल हो रहा है और रिटर्न हो रहा है। मतलब एक भी चीज़ जिसकी हो रही होगी ना, पहले लड़ाई तो यह लड़ी जाओगी, चाहे कोर्ट का माध्यम से लड़नी पड़ी हो, क्योंकि इस देश में समानता का अधिकार सब खातर है। और आपने बता भी दूं भाई, एक संगठन अपना किसान छात्र एकता संगठन, जिसने पहल कर दी है भाई, या तो इन जो भैया का फिजिकल मेडिकल हो रहा है क्या, तो इनकी भी भर्ती बहाल करो, नहीं तो हमारी मास्टर डिग्री रद्द कर दो। उसका ज्ञापन है जब 5-10 दिन 15 दिन हो जाएंगे ना, फिर हम कोर्ट में जाकर भी इस खतरा अपील कराएंगे, क्योंकि समानता का अधिकार सब खतर है। दूसरा क्या करें भाई, हमने लड़ाई लड़ाएंगे आप सकारात्मक। थोड़े दिन टीओडी ने भूल कर जो भर्तियाँ पिछले पैटर्न में होया कर दी, उन्हें भर्तियाँ ने बहाल कराना चाहेंगे। मतलब टीओडी भी चल रहा हो, हमने कोई एतराज़ नहीं सरकार से, एक बार तो पिछली भर्तियाँ ने भी चालू करो। हाँ, उनमें कुछ एक खामियाँ हैं, तो जो बालक भर्ती मारे हैं, क्योंकि जो मेहनत करे उसने भी रहा होगा, मैंने जा के पीड़ा हुआ है, तो उन पर पूछकर उसमें क्या संशोधन होना चाहिए। संशोधन जिस प्रकार से भी अग्निपथ आई है ना, अग्निवीर, इसमें एक पॉजिटिव बात भी आई है। और वह क्या आई है, इन जो कर बता दी, 24 तारीख से लेकर 2 तारीख तक फार्म भरे जाएंगे एयरफोर्स के आगे। मतलब पूरी इसमें गाइडलाइंस, कद पेपर होगा, कद फिजिकल होगा, कद लिस्ट लाग जाएगी। पहली बार इस है भाई साहब, नहीं हमारी भर्ती सारी पोस्टपोन होती रहे हैं। कुछ एक मेरे युवा साथी जो उम्र एज हो लिया उनकी बेरा है, 2000 पहली सरकार में भी यो होया है, 2012 में बनने लग गया, 2022 हाल या पंचायत सेक्रेटरी की पटवारी है भर्ती पोस्टपोन्ड। तो मामनू चाहवा जो चुनाव टेम्पो है ना, ये भर्ती भी टेम्पो होनी चाहिए। इनमें किसी ही गलती हो मामले मेरा किसी ने फांसी तोड़ोगे तम। एक बालक तो घर बाहर रह के मैंने तुम्हारा है, जिस प्रकार तो इस टीओडी में कहा नहीं 21 तारीख ने पहले अग्निवीर आ जाएगा। अगर 21 तारीख ने चाहे पेपर लीक और चाहे किमें भी हो, समस्या उनकी हुई है, इस कारण कोई भी दिक्कत आवे ना, तो 22 तारीख तक जो पे स्केल बना है, और उन बड़का का नहीं, बालक 5000 पेपर दे रहे हैं, अभ्यर्थी 5000 है, लेने 2000 है, तो 5 के 5 की तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो लिस्ट नहीं लग लेती। एक तो हमारी यह डिमांड है, और यह पॉजिटिव डिमांड है भाई, जो पढ़नी है लिखनी है बालक है ना, समझेंगे। अच्छा, एक के चाहवा भाई, जो अहिरवाल रेजिमेंट है ना, उनकी भी बहुत पुरानी मांग से, और मैं भी चाहवा भाई उन भैया की भी यह रेजिमेंट की मांग मान लेनी चाहिए सरकार ने। उन भैया गेल है या प्रमुख मांगा में भाई, जब आपने सोचने की बात है, जब इस देश में बहुत सारी रेजिमेंट है, उनकी तो चाहे 1857 की क्रांति की बात है, प्रथम विश्व युद्ध की बात है, द्वितीय की बात है, और कारगिल युद्ध, मतलब बहुत सारी शहादतें दी हैं यार इस रेजिमेंट ने। तो कोई जाति पाति वह बात नहीं है, लेकिन एक अहिरवाल रेजिमेंट होनी चाहिए। और वह टीओडी की लड़ाई हो उसके मामले 1% भूल जावा, लेकिन यह जो अहिरवाल रेजिमेंट की बात है, जो पुरानी भर्ती बालकन की बात है, जो फिजिकल मेडिकल होने चाहिए, ये तो मामले वो बात बताई है जो सरकार का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ये जायज़ बात है। जब इस देश में आप एक दुकानदार भाई को जो ड्राइवर सामान लिया हुआ है, और आंधे सरकार का दे तो सारा एक्सपायर हो गया भाई, उसकी पीछे ला रखे हैं, न्यू एक्सपायर हो गया तो मर जाएगा। उसी प्रकार जिन बालका ने फिजिकल मेडिकल दे दिया, 3-3 4 साल खर्चा कर रखा है,
अरे यार सरकार भाई थोड़ा ध्यान देवे, जब इनके नेता हार भी जान है, अरुण जेटली हार गया था 2014 में, फिर भी वित्त मंत्री बना। वर्तमान की बात करूँ तो घने नेताओं बन जाना, मैं केशव प्रसाद मौर्य हार गया था, वो फिलहाल डिप्टी उप मुख्यमंत्री है। इनके तो लाले आरे पाछे भी ठीक होंगे, हमारा खातिर कंपटीशन है। चलो फिर भी मैं उस बात पर ना जाकर न्यूए कहना चाहूँ, इन बातों ने एक बार सारे भाई थोड़ा ध्यान में लाइयो, लड़ाई को लड़नी, मीडिया में भी ये सकारात्मक बात चला दो। अगर फिजिकल मेडिकल हो रहा है, इसमें बहुत सारे और भी तो ज्वाइनिंग हुई है। आर्मी को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? जब बड़का के पेपर भी हुए, 10वीं 12वीं भी जब घर बैठे बैठे डिग्री मिल गई, तो इन बड़का ने तो जो सेना के मापदंड थे, उबड़ खाबड़ रास्ता दौड़ा वो कराया है। पानी में दौड़ा उड़े भी दौड़े, जितनी हाइट मांगी 1 इंच भी कम लेंदे कौन भाई, छाती कम उड़ा कौन लेंदे, रेस में 1 सेकंड भी लेट हो जाए तो कौन हमारा खातर छूट है। और दूसरी तरफ है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जितनी भी कोरोना काल में पढ़ाई हुई है, सारी हमें छूट मिली है। NE5 की भी छूट मिली है, ऑनलाइन पेपर की भी छूट मिली है, भीख मांग के मिली है। तो भाई इन बातों ने ध्यान देकर इस वीडियो में कमेंट करने हैं। अपने साथ डॉक्टर साहब हो रहे हैं, एक बार डॉक्टर साहब की बात सुनिए, जानते हैं भाई साहब। सारे युवा साथियों न राम राम। भाई मैं न जितनी भी इसके बारे में नॉलेज है, मैं देखो और एक आदमी की अपनी अपनी सोच हुआ है, बाकी जो मेरी सोच है अपनी है, मैं अपनी कहना चाहता हूँ। भाई जो करिए जो युवा साथी हैं, पहली बात तो भाई पहली बात तो यह युवा साथियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह उनका फ्यूचर खतर भविष्य खतर की खिलवाड़ हो रही है। और उसके बाद में भी अब पैदल यात्रा हुई है, उसके बाद में भी जितने भी देखा हर गांव में लगभग नाम मात्र ही बच्चे आए हैं। अगर वहीं नहीं आएंगे, सामने आगे नहीं आएंगे तो ये TOD वापस नहीं होगा। और दूसरी बात भाई, 1,60,000 बड़का की फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है। उसके दौरान ये जो उन्होंने बार 2 बार एडमिट कार्ड दिए हैं, कैंट में बुलाए हैं, बार बालकों को हरास किया जा रहा है भाई। और दूसरी बात है, अगर मान लो जो और सिविलियन हैं, जितनी और पोस्ट हैं, उनके ऊपर वो जो 2.5-3 साल से चली हुई हैं, जो मापदंड थे वो शुरू में पूरे हो लिए, उसके बाद में भी उनको ज्वाइनिंग दे दी। फिर ये आर्मी को टारगेट क्यों किया जा रहा है भाई? आर्मी इंडिया की रीढ़ है, अगर रीढ़ के साथ में खिलवाड़ होगी तो भाई देख लो, अगर रीढ़ में ही मतलब इंसान का चोट लग जाएगी तो ना तो चल फिर पावे, ना वो काम कर पावे। तो युवा का मतलब क्यों है कि मेरा वर्ग, अगर इसके ऊपर भी मतलब ये ऐसे काम करेंगे तो नू मान लो भाई साहब, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ों ने चलाया था ना जिस टाइम पे, आप उसी तरफ जाने लग रहे हैं। हाँ, गलत दिशा में जा रहे हैं भाई। डॉक्टर साहब हो रहे हैं, डॉक्टर साहब इन पॉइंट है वो थोड़ी बात बताइए जो मेन पॉइंट हैं अपनी ये। अब के चाहो फिलहाल लड़ाई को कर जीती जा सके या भाई? जैसा कि आपको सुमित भाई ने बताया है इसके बारे में, तो उन्हीं बात पर एक विशेष चर्चा मैं करना चाहूँगा, जो कि TOD की लड़ाई जो वर्तमान में समय में कैसे जीती जा सकती है, उसी के बारे में सुमित भाई ने आपको बताया था। तो जिन बच्चों का जो मेडिकल फिजिकल सब कुछ हो चुका है और उन्हीं को दोबारा उसी लाइन में लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है, तो सबसे जो मेन लड़ाई है हमारी इसी बात पे होनी चाहिए कि भाई जिन बच्चों को फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो पास कर चुके हैं, उनकी जो ज्वाइनिंग है ना, पहली बात तो उस ज्वाइनिंग पे ध्यान चाहिए हमने, तो ज्वाइनिंग करानी है हमने। सबसे पहली मांग सरकार से हमारी यही है। दूसरी बात सुमित भाई ने बताया था कि जो पिछला पैटर्न था वही बाल, उसमें जो खामियां थी उनको दूर करके उसी तरीके से आगे की भर्तियां शुरू होनी चाहिए। लेकिन बाकी जो बात है सुमित भाई बताऊंगे आपने। हाँ भाई, ये बात थी मैंने सी आपा ने घनी इस वीडियो में सुनने की एक बात से TOD की जो परिस्थिति ने फिलहाल की 2 कदम पीछे हटने की है। अगर अपना दौरा संख्या ज़्यादा होगी तो फिर लड़ाई लड़के निश्चित बंद कराश कहाँ, लेकिन जो आप पॉजिटिव लेके चलाएंगे यार नहीं बंद होनी तो उन भैया का तो भला जरूर ईब क्यों रही, चर्चा भी कौन हो रही कितने भी, आज कितने डिबेट भी चल रही। आपा ने कितनी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाना तो बिल्कुल गलत है। आपा जो धरने प्रदर्शन दे वहाँ रोड जाम करा यार, आम आदमी तंग पावा इनते, क्योंकि तरीका से एक को चीज़ हो ना वो ठीक लग गया, दुनिया तंग पा ली। तो एक पॉजिटिव माहौल बनावांगे जमा न्यू लगेगा बस सब ने बिल्कुल इसे देश के बढ़कर अपनी जो सच्चाई की बात है, जो रा लगती बात से वह पीड़ा बताने लग रहे हैं। और जल्द ही भविष्य में युवा साथियों की मीटिंग होगी, उसमें और आगे भविष्य में चल रहे भी युवा साथियों की, लेकिन उनकी कौन चल रहा है जो से किलकी मारेंगे रो कि मैं भी राष्ट्रीय संपत्ति नुकसान पहुँचाऊँगे। तो आप भाई इसमें कमेंट में बताइए और क्या डोज के है
क्योंकि इसमें ऐड करांगे। और यह लड़ाई तरीके से लड़ी जाओगी। जो मेरे भाई पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, PhD करने लग रहे हैं, वो और राय दियो भाई को प्रोफेसर है बढ़िया, क्योंकि उनती बेरा है। हाँ, और कुछ गलती हुई तो बस सारे भाई तरफ तो माफ़ी चाहेंगे। धन्यवाद।